कुछ देर पहले तक यहाँ सब सही था। शेट्टी भाई अपना टीवी पे सास बहू का रोना धोना देख रहे थे। मैं उनसे थोड़ा सा माल लेके थाने में रखने वाला था और कुछ महीने उस गोरे ऑफिसर को टरकाने के बाद सब अपनी अपनी जगह जाने वाले थे। लेकिन सिर्फ एक पल में सब कुछ बदल गया। इधर एक आदमी की मौत हुई है, ऑपरेशन सीज हुआ है और अब मुझे ये समझना है कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे। क्यों? क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कि मैं भी पुलिस में काम करता हूँ और मुझे भी आगे लोगों को जवाब देना होता है। खैर, शेट्टी अन्ना भी नरक में तेरा डोसा बन रहा होगा। बेचारा फ्री फंड में मर गया। सर, कैमरा, फॉरेंसिक्स टीम, इधर क्या हुआ था? आप एक बार बताएंगे मुझे? मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, लेकिन फिर भी विटनेस से सुनना बहुत जरूरी होता है। तो मैं और जॉन सर इधर खड़े थे और वो शेट्टी अन्ना उधर खड़ा। सब सही था, एकदम मक्खन, बोले तो मस्का, समझा। फिर वो उधर गया और उसने बोला कि मुझे अपनी बीवी को फोन करने का है। मैंने कहा कर, बात कर ले। उधर उसने फोन उठाया और ड्रॉअर खोला, उसमें से कागज निकाला और फिर एकदम से गन निकाली और सीधा शूट कर दिया जॉन सर को। उसी दौरान फिर जॉन सर ने अपनी तरफ तानी हुई गन देखी और अपनी सर्विस रिवॉल्वर से शेट्टी को गोली मार दी। अल्लाह, शेट्टी की मौत उसी वक्त हो गई। गोली उसके दिल के आर पार जा चुकी थी। जॉन सर किधर थे? वो देख रहे हो, वो बड़ा सा डब्बा रखा है उधर, वो फ्रिज की लाइन की तरफ। हाँ, बस उधर ही। और शेट्टी इधर था, डेस्क के साथ, चेयर पर, डेस्क की उस तरफ। आप लकी हो सर, इतनी पास से हमला हुआ और आप बच गए। अक्सर मैंने अपने करियर में देखा है कि शूट आउट में कोई तीसरा ही चोट खाकर मर जाता है। तुझे मेरी फोटो पर हाथ चढ़ाने का है क्या रे? है? तुझे सरकार जिस काम के पैसे दे रही वो करना, मेरे सर पे क्यों खड़ा हो रहा है? क्राइम सीन को अच्छे से साफ करो, कोई भी सुराग पीछे नहीं छूटना चाहिए। डिपार्टमेंट को इस केस में फुल कन्विक्शन चाहिए। वो शेट्टी के जितने आदमी लोग थे वो कभी जेल से बाहर ना आ पाए, ऐसा केस बनाने को कहा गया है, समझे? एकदम लीक प्रूफ। सर, फॉरेंसिक्स के लिए भी बुलेट की फोटो लेनी है। आपने रिपोर्ट में भी मेंशन नहीं किया है कि दोनों गोलियों की रिकवरी हुई या नहीं। अरे, एक गोली तो अस्पताल में पड़ी है जो कि जॉन सर की बॉडी में से निकली थी। वो जाके देखना है तो जाके अस्पताल में फोटो सेशन करना पड़ेगा। संगुना का इडियट। और दूसरी गोली यहीं कहीं गिरी होगी, मिले तो देख लेना। सर, मेरे पे गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझ पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। खैर, मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप भी अपना काम करें। तुम फोर्स में नए आते हो, वो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब पता है। क्या जानते हो तुम? क्या पता है तुम्हें? जावेरी बाजार में ब्लास्ट हुए थे, पुलिस लोगों को बचा नहीं पाई थी तब। स्वामी कमीशन ने फॉरेंसिक्स के लिए अलग यूनिट बनाने का बजट दिया था। ये सब पढ़ा है तुमने? एग्जाम दिया है? मैं जावेरी बाजार में खड़ा था मैं उधर, अपनी आंखों से लोगों को देखा मैंने। गोली, साला क्या होगा गोली से? अगर मिल भी गई तो हमें बता रहे हैं साले कल के लड़के। सर, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अगर वो आदमी यहाँ खड़ा था और जॉन सर ने उसे सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारी तो 0.45 की बोर से बुलेट आर पार नहीं हो सकती। यानी तुम्हारे हिसाब से यहाँ कोई और भी था, जिसने सारी प्लानिंग बिठाई ताकि शेट्टी अन्ना की गेम बच जाए और पुलिस का काम लगे। हो साहब, सारे सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। पर ये तीसरा बंदर है कौन जो 2 बिल्लियों की लड़ाई में खीर खा रहा है? पुलिस और गैंगस्टर के बीच लफड़ा होने से भला किसको फायदा हो सकता है? ये देखिए सर, ये जो म्यूजिक है आपके इस साल के प्रचार के लिए ये वीडियो इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए सेक्रेटरी साहब, आपको मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि मैं मंत्री हूँ
मुझे यहाँ इन छोटे मोटे मैटर्स पे मत अटकाया करो। मुझे ज्यादा से ज्यादा वक्त जनता की सेवा में लगाना है, लोगों की मदद करनी है, विधानसभा में मुद्दे उठाने हैं। आप मेरी इसकी माँ का, अरे क्या लाइन थी रे? आप मेरी जिम्मेदारियों से मुझे दूर नहीं रख सकते। मैं एक कर्तव्यबद्ध नेता नहीं, कर्तव्यबद्ध सेवक हूँ। मुझे तो चुना ही इसलिए गया है कि मैं जनता की सेवा कर सकूं। सर, आप काफी अच्छा कर रहे हैं। ऐसे 2-3 बार और करेंगे तो प्रेस के सामने एकदम पटर पटर बोलना शुरू कर देंगे। साला तुम लोगों को कितनी बार बोला है, वो पारेख को पैसा देने का है, उससे इवेंट करवा लो, घर की शादी करवा लो, मुंडन करवा लो। ये सबके लिए मुंबई जैसे शहर में हमें कोई और नहीं मिला। साला ये पारेख ये एड वेड लिखवाने वाला बंदा नहीं है। अच्छा एक काम कर, वो क्या नाम है उसका, वो हाँ बेबी, जल्दी जाके उसको फोन कर, उससे पूछ कि कितनी देर और लगाएगी वो आने में, या देख कहीं वो बैग लेके हमारा इंतजार तो नहीं कर रही है। मेरे को याद कर रहे थे भाव साहब? याद तो मैं भी आपको कर रही थी। वो क्या है ना, मेरी माँ ने मेरे को बचपन में ही सिखाया था कि किसी भी बड़े आदमी के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाने का। इसलिए आपके लिए खास तोहफा लेके आई मैं। ये देखिए, आप अपना माल शेट्टी अन्ना के पास छोड़कर आए थे। किस भरोसे पे? अब वो माल पुलिस के पास, और चुनाव सर पर। मेरे को मालूम था कि आपको याद तो मेरी ही आएगी। अरे बेबी बेबी बेबी, तूने तो सारी दिक्कत ही खत्म कर दी, हमारी लफड़ाई खत्म कर दिया। अरे मैंने इस गधे को कहा था ना मैंने, कि अगर इस वक्त कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बेबी ही है। अब मुझे ये पूछना था कि पूरा माल कहाँ है? आप शेट्टी अन्ना के पास कितना माल छोड़ के आए थे? ये आपको टेबल पे इस वक्त 20 किलो माल पड़ा है, पूरे 20 किलो। अरे शेट्टी के पास हमारा 40 किलो माल था बेबी, जो तुम मेरे सामने रख रही हो ना, इसका डबल था। मुझे ये भी मालूम है कि स्पेशल सेल वालों ने शेट्टी के अड्डे से 20 किलो का माल उठाया है या उनसे उठवाया गया है, और इन सब में बेचारा शेट्टी अन्ना की जान भी चली गई है। साला शेट्टी से 10 खोखे भी लेने थे मेरे को। अरे ये माल तो बस्तियों में इलेक्शन के पहले बहेगा, और एक बार पैसा खर्च होना शुरू होता है तो फिर रुकता नहीं है। ये बात तुम भी जानती हो। सर, ये माल मैं छुपा के रख देता हूँ, इधर खुले में इसका रहना ठीक नहीं है। हाँ ले जा ले जा। हाँ तो बेबी, क्या करने वाली है तू, और कैसे करेगी ये सब? तेरे आदमी की वजह से ये सारा लफड़ा हुआ है, जानती है ना, तो भरपाई भी तुझे ही करनी पड़ेगी, समझ रही है ना? ये तो मेरी जिंदगी की कहानी है मंत्री साहब, कि कांड मेरा मर्द करता है और फंसती है मैं। और शायद यही ऊपर वाले को मंजूर भी है कि मेरे साथ मेरी कमजोरी बनके एक मर्द हमेशा मेरे से चिपका हुआ रहे। मैं कुछ इंतजाम करती है, करना तो पड़ेगा। आपसे अगली बार मिलती है, लेकिन मेरे को आपसे कमिटमेंट चाहिए कि फिर वो दिल्ली का पुलिस वाला मेरे को परेशान नहीं करेगा। ये स्पेशल सेल या जो भी है ना, इनको मेरे पीछे से हटा दो। तथास्तु, तू बस पैसे का इंतजाम कर, सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त वही है। जी मंत्री जी, जी मैं चलती है। आपसे अगली बार मिलूं तो मेरा नंबर ट्रैकिंग पे नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ। सर एक बार चेक तो कर लीजिए। अंदर से खबर आई थी कि पिछली बार जब इनका माल पकड़ा गया था तो तावड़े ने एक डब्बे से सेंधा नमक लाके चिपका दिया था मैजिस्ट्रेट को। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते साहब, और वैसे भी जैसे ही बेबी पैसे देते हैं उसका गेम ओवर ही है। उसके
के सारे धंधे हम किसी और को दे देंगे। वो तो कही अभी, समझ रहे हो ना? पैसे भी हमारे, साफ इमेज भी हमारी, और अगर भगवान ने चाहा तो सरकार भी हमारी। क्या रे, आवाज साफ आ रही है? अरे आवाज तो साफ आ रही है मौसी। आपने सही बोला था। हाँ? ये साला मंत्री तो बड़ी मछली तलने के सपने में, और इसका ये सपना है ना, बहुत अच्छे से बना लिया इसने। मई बंगले से निकल रही है, आगे क्या करना है ये तेरे को मैं बस्ती में मिलके बताएगी। इन्होंने अभी तक औरत का प्यार देखा है, अभी ये बीबी का कहर देखेंगे, कहर। अरे आप अपुन पे भरोसा क्यों कर रही हो? क्या मालूम अपुन भी मंत्री से मिला हुआ हो? तेरे को मालूम मैं इतने साल इस धंधे में कैसे जिंदा रही, कैसे मैंने सब झेला और आगे बढ़ती रही। मैं कभी आदमी को उसके जबान से नहीं, उसके इरादे से नापती है, और आदमी की जबान नहीं, उसकी आंखों पे भरोसा करती है। मैं तेरी आंखों में लिखा है तू फरेब करेगा, लेकिन इस मोड पे नहीं। अब सुन, कल हम इस खेल का आखिरी दाव डालने वाले हैं। मेरे को मेरे घर पे मिलना, और याद रहे किसी को इसके बारे में खबर नहीं होनी चाहिए, समझा? सर, कैसी तबीयत है आपकी? ओ, आपके लिए तावड़े तुम्हारी सारी फाइल्स एक तरफ और बेबी पाटनकर की सारी फाइल्स एक तरफ। दोनों में कई केसेस ऐसी है जिनकी डिटेल्स इनकम्प्लीट है, लेकिन एक केस ऐसा है विच इज वेरी स्ट्राइकिंग। द फर्स्ट केस अगेंस्ट बेबी, द मर्डर ऑफ हर हस्बैंड एंड द प्राइम सस्पेक्ट इज हर। एज इन इट्स वेरी नेचुरल इन दिस केसेस। माँ बाप की कंप्लेन, हस्बैंड की मौत नशे के कारण से हुई, और ये केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर रवि वर्मा। लेकिन नीचे एक नाम और है। सर वो तो ऐसे ही सर, मतलब उस टाइम पे मेरे को ले जाते थे मस्ती करने। अब इसमें कोई और गेम नहीं है, मैं नया था, साहब ने बोला कि जाके देख बस्ती में क्या चल रहा है। तो तावड़े, तुम्हारे बेबी के साथ लिंक्स है। ये बात डिपार्टमेंट में कितने लोग जानते हैं, कितने नहीं जानते, मुझे जानना नहीं है। लेकिन ये बात याद रखो कि तुम्हारी फाइल में तुम्हारी बीवी और बच्चे दोनों का नाम साथ जुड़ा हुआ है। जो आदमी दो नाव में सफर करता है वो अक्सर डूबता ही है। इसीलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहूंगा, बीवी को छोड़ दो। उसके खिलाफ जितने भी सबूत, गवाह तुम्हारे पास है, ब्रिंग देम टू मी। सर, आपको अगर मैंने सबूत दे दिए तो इसकी क्या गारंटी है कि आप बेबी के पीछे जाएंगे? और अगर आप बेबी के पीछे नहीं गए तो आप जानते हैं ना क्या होगा। मैं फिर भी अपना परिवार खो दूंगा। नहीं, मैं इतना चांस नहीं ले सकता सर, सॉरी। सोच लो तावड़े, मैं सरकार से बात करके तुम्हें प्रोटेक्शन दिला सकता हूँ। मैं तुम्हें नई जिंदगी का मौका दे रहा हूँ, और जो माल तुमने पकड़वाया है उससे 20% भी तुम्हें मिलेगा। अभी भी देर नहीं हुई है तावड़े, वरना इस सुराग के बिना पर तुम पर इंक्वायरी बिठाकर तुम्हें जेल करवाने में भी मुझे देर नहीं लगेगी। होता है जो हो जाने दो, आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा, मेरी मानो तो जाने दो। ओए, घर में गंदगी मत कर रहे। अब उनको पूछना नहीं चाहिए, लेकिन इस बार बोले तो गेम क्या है थोड़ा पता चल जाता तो। आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा, मेरी मानो तो जाने दो। ए हलकट, आराम से बैठ रहे, इधर ज्यादा मचमच करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मासी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रही हो। अरे कोई इशारा तो करो कम से कम। टीवी खोल जल्दी से, और सास बहू नहीं, जल्दी से न्यूज लगा फटाफट। अब चैनल नंबर क्या है न्यूज का? कौन सी न्यूज लगाऊं? कोई सी भी लगा ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 10 मिनट
सब एक दूसरे को देख के ही बातें बना रहे होते हैं। अब देख, रिमोट मेरे को दे, तू जा किचन से पानी ला रे बाबा, जा। जी ठीक है। अब सादा के गरम? सादा पानी रे, मैं ज्यादा ठंडा गरम नहीं पीती। ठंडा गरम अभी होने वाला है, ये देख। मुंबई शहर में मच रहा है एक नया कोहराम। सोने की मुंबई में लोग मौत की नींद सो रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिससे अभी तक शहर के 40 लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं? जी हाँ, 40 लोग। ये क्या हो रहा है बेबी ताई? ये हमारा किया हुआ है? मैं कुछ समझा नहीं। अरे देख रे, डरने का नहीं, ये सब तो अभी शुरू हुआ है। क्या शुरुआत हुई है सिर्फ, अभी पिक्चर तो पूरा बाकी है। फोन पकड़ा। हाँ नमस्कार मीनाक्षी, काय झाला? सब ठीक? हाँ मैं कह रही थी, मी बेबी बोलते। हाँ बेबी पाठनकर। ये देख रही है तू? तेरे को ना मैं एक एक्सक्लूसिव खबर लाके दूं तो कैसा लगेगा तेरे को? हाँ सुन, एक रिकॉर्डिंग भेज रही है मैं तेरे को। ये मिनिस्टर की है, उसी ने शहर में ये ड्रग्स लाके रखे हैं जिससे 40 लोगों की जान गई है। लेकिन ऐसा ही चलता रहा ना तो हो सकता है कि और भी लोगों की जान चली जाए। हाँ अभी भेजती है मैं तेरे को। अब देख, ये हरामी मिनिस्टर ने मेरे से पंगा लिया था ना, इसके तो पिछवाड़े में से पैसे नहीं निकलवाए ना तो मेरा नाम भी बेबी नहीं। अरे बेबी ताई, ये आपने जो दाव खेला ना, ये थोड़ा उल्टा नहीं लग रहा आपको? तावड़े अपने पास है नहीं, शहर में लोग मार के आपने मिनिस्टर से बैट तो ले लिया है, लेकिन कहीं ये उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? उल्टा पड़ जाएगा? क्या उल्टा पड़ जाएगा? अरे मेरे को कोई टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि इन सब हरामियों के पिल्लों को ना मैंने पाला हुआ है, मैंने। और जहां तक उस भड़वे मंत्री की बात है, एक बार उसकी कहानी सबके सामने आई और उसकी टिकट कटी तो मैं उसकी जगह अपने किसी नए आदमी को खड़ा कर देगी। छोटे, हमाम में तो सब नंगे हैं ना। अरे इस तरह से तो तुम सारे शहर से झगड़ा ले लोगी ताई, ऐसा कैसे चलेगा? सारे शहर से झगड़ा होगा? इस शहर में मेरा है ही कौन? इसमें कोई नई बात नहीं है। वैसे कोई भी औरत अगर अपने घर से बाहर जाके अपने हिस्से की 2 रोटियां कमाना चाहती है तो उसे शहर भर से लड़ना ही पड़ता है। मैं तो बचपन से लड़ रही है, फिर भी अभी तक फाइटर। आदत हो गई है मेरे को। चल अब न्यूज़ चला वापस। शहर भर में छापामारी के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में ड्रग्स मिले हैं और बताया जा रहा है कि ये म्याऊ म्याऊ नाम के जहरीले ड्रग्स का चंगुल है, जो पुलिस की नाक के नीचे पूरे शहर में एक डीलर नेटवर्क से फैल गया था। इसी बीच एक ऑडियो आपको सुनाते हैं। ये है मिनिस्टर का। मिनिस्टर साहब मांग रहे हैं ड्रग्स और पैसे, लेकिन किससे? सुनिए जल्दी। जायला, ये मैटर तो बड़ा हो गया। इस बार शायद तू बच ना पाए बेबी। ये तूने कैसा खेल खेल दिया, इसमें तो बस तू ही हारने वाली है और बाकी सब तेरी चिता पर रोटियां सेकने आ जाएंगे। समझाना पड़ेगा उसे। क्या सोच रहे हो दावड़े? 40 इनोसेंट लोगों के बारे में तो नहीं सोच रहे होंगे, ऑफ कोर्स, जो तुम्हारी वजह से मर गए। सर, अगर कोई आदमी अपने आप को गोली मार दे तो उसमें बंदूक की गलती है क्या? आपको बेबी चाहिए थी, आपको मैं अभी 20 मिनट में बेबी ला कर देता हूँ। उसका और इस पूरे म्याऊ म्याऊ का मैं नामो निशानी खत्म कर दूंगा। फिर तो तुम्हें खुद का भी टिकट काटना पड़ेगा दावड़े, क्योंकि जितनी गुनहगार वो है उससे ज्यादा गुनहगार हो तुम। मुजरिम हो तुम। यू आर अ ब्लडी क्रिमिनल।
समझ में नहीं आ रहा है बेबी, लेकिन तेरी भलाई इसी में है कि तुझे मैं जेल के अंदर डाल दूं, और वो कोई आसान कदम नहीं होने वाला। लेकिन ये साला दिल मान ही नहीं रहा है। ये कौन फोन कर रहा है इतनी नाजुक हालत में? हाँ जी जी, कौन बोल रहे हैं? मिनिस्टर साहब के पीए बोल रहे हैं? नहीं, मैं बेबी को रास्ते से नहीं उठाऊंगा। उसको उसके घर के अंदर से सिविलियन अरेस्ट करना पड़ेगा ना जी। आपको लगता है उसने आपका ऑडियो न्यूज वालों को दिया है? ऐसा क्यों साहब? खैर मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, शायद कुछ और सुराग मिल जाए। बेबी कहाँ अटक गई तू? शहर भर में छापामारी के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में और बताया जा रहा है कि ये म्याऊ नाम की जहरीले ड्रग है। साला ये कितनी मोटी आवाज होती है इन न्यूज वालों की। अंदर सोने की कोशिश कर रही थी, पर शंभू वैसे तू उस दिन मेरे लिए पुलिस से क्यों भिड़ा? और तूने मेरे को पहचाना कैसे बुरके के अंदर है? अरे तुम वो सुबह कौन सा गाना गा रहे थे? हाँ, क्या था वो? जो होता है हो जाने दो, आने वाला आएगा, कुछ ऐसी था ना। अपन को भी वो गाना बहुत पसंद है। ताई तुम बैठो, मैं देख के आता हूँ। अभी कोई भी हो सकता है। इस जगह के बारे में सिर्फ मेरे को, तेरे को और उसे पता है, जो दरवाजे के उस तरफ खड़ा है। अरे ताई, ये तो तावड़िया है। अंदर आने दूं क्या? इसका मुंह चढ़ा हुआ है। आने दे रहे उसको, क्या करेगा? इधर बैठेगा और रोएगा कि इस बार भी बेबी तूने सारा गेम संभाल लिया। तेरे को इतनी समझ कैसे है? यही ना? देख बेबी, मैं इधर मजाक मस्ती करने नहीं आया हूँ। और ये कौन है? मैं तेरे से अकेले में बात करने आया हूँ। अभी भी तो अकेले ही है ना तावड़े? इधर ही बोल जो कुछ बोल रहा है। शंभू किधर नहीं जाएगा। शंभू, इस चूजे का नाम शंभू है। इसी बीच आइए सुनते हैं उस जमाने की मशहूर एक्ट्रेस सलमा का ये गाना, जिसका नाम था जिंदगी ने जिंदगी भर सवाल ही किए। ये पुरानी चैनल हटा दे शंभू, मेरे को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तू बोल तावड़े, तू इधर क्या लेने आया है? तू अगर ये सोच रहा है ना कि मैं तेरे साथ चली जाएगी, तो तू बहुत बड़ी भूल कर रहा है। तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा बेबी, वरना मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और अगर तू ऐसा नहीं करी तो मुझे तुझे जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं अपना परिवार नहीं खो सकता। मुझे तेरे साथ थाना जाना ही पड़ेगा सरेंडर करवाने, तुझे समझ? मैं नहीं जाएगी तावड़े, तेरे को जो करना है कर ले, तेरे से जो बन पड़े कर ले। ये बंदूक कौन सी है साहब? आप काफी बोले तो हैवी लग रही है अपन को। आप एक बार दिखाओ ना साहब। ये इस चूजे को शांत करवा ले, और बेबी तू चल मेरे साथ, वरना क्या कर लेंगे साहब? फिर से जेल या केस घुमा देंगे क्या अपने ऊपर? ये मच्छर, इसको लगता है कि बंदूक मेरी तरफ तानेगा तो मैं तुझे जाने दूंगा। तू मुझे जानती है बेबी, अगर तू नरक के साथ में कोने में भी छुपी होगी ना, तब भी मैं तुझे ढूंढ लूंगा। ताई, आपने सवाल किया था ना मेरे से कि मैं आपको कैसे जानता हूँ। मैंने आपको बुरके में भी कैसे पहचान लिया? इस बेवड़े को तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अपन आपको बताता है। सब कुछ है खोटा, पैसा खोटा। सिकंदर बाबा, आप? पैसा खोटा, सब कुछ खोटा, सिर्फ प्यार है सच्चा, अच्छा बच्चा। मेरा मुंह बीच की तरफ कर दो, मैं इस समुंदर को देखकर मरना चाहती है। बेबी और तावड़े दोनों एक ही अपार्टमेंट में आधी जली हुई हालत में पाए गए। सबको यही लगता है कि
कि बेबी और तावड़े के बीच में कोई ऐसी ड्रग डील हुई थी जो कि खराब हो गई। बहुत कम लोग जानते हैं बेबी की मौत उसकी अपार्टमेंट में एक लड़के की वजह से हुई। जब वो मरी तो उसकी आंखें खुली थी, मानो समुंदर से जवाब तलाश कर रही हो। उन दोनों की मौत कैसे हुई, किसने किसको पहले गोली मारी, ये भी आज तक मिस्ट्री है। मैं वापस दिल्ली आ गया और ये केस उन केसेस में से है जिसने मेरी नींद, मेरा चैन, मुझसे सब कुछ चुरा लिया था। एक बस्ती की लड़की आसमां के ख्वाब लेके आगे बढ़ी, लेकिन उसकी उड़ान उसी के कर्मों ने चोटें काट दिए। उसकी बाप की बात अल्टीमेटली सच हुई। मैं तो बस ये जानता हूँ कि जब भी मुंबई शहर की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें एक पन्ना बेबी पाटनकर के नाम पर भी होगा। बेबी और म्याओ